Hello dear aspirants, I am Tanish, your maths optional faculty. In this video, we will be discussing why one should choose maths optional. Maths optional is consistently remained one of the highest rewarding optional subject in UPSC CSE examination. It has unique advantages. Unlike other optional subjects, maths optional is objective, highly concept driven and predictable subject. Another major advantage or strength of maths optional is it provides a sense of control to the aspirant. What does it mean? It means once the aspirant has all the conceptual clarity and practice a lot of questions, then the score is within the hand of the aspirant itself, not in the hand of the examiner. इसका मतलब जैसे आप बाकी ऑप्शनल थ्योरेटिकल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लें तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, आप एग्जाम में जो भी लिख के आएंगे उसमें से 50% मार्क्स ही आपको मिलेंगे, वो भी इट डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ द एग्जामिनर. बट मैथ्स में ऐसा नहीं है. अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, प्रैक्टिस कर ली, तो आपके स्कोर आपके हाथ में है और आप उसे fully gain कर सकते हैं. For aspirants who have logical aptitude and analytical thinking, I think it is the best optional subject. And in my opinion, maths optional can become one of the strongest pillar for your rank improvement in UPSC preparation. ठीक है, हम समझते हैं कैसे वन बाय वन इस ऑप्शनल के बारे में. तो हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. वन इज ड्यूरिंग प्रिपरेशन, सेकेंड इज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, थर्ड इज ड्यूरिंग रिजल्ट्स. मतलब मैथ्स के क्या बेनिफिट्स हैं आपकी प्रिपरेशन के दौरान जब आप तैयारी करेंगे, या फिर जब आप एग्जाम देंगे उस दौरान क्या एडवांटेज हैं, और रिजल्ट के टाइम क्या एडवांटेज हैं. अभी हम शुरू करते हैं कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन हाउ दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट इज एडवांटेजियस फॉर अस. इट हैज क्लियर कट एंड वेल डिफाइंड सिलेबस. सिलेबस डिफाइन होने के वजह से बाकी ऑप्शनल के दौरान जो बाकी ऑप्शनल रहते हैं उसमें एक कीवर्ड लिख देंगे कुछ भी, और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं अंडर द अम्ब्रेला. फॉर एग्जाम्पल संस्कृताइजेशन, अब वो संस्कृताइजेशन पे कुछ भी पूछ सकते हैं. बट मैथ्स में ऐसा नहीं है. अगर लीनियर एल्जेब्रा लिखा है तो उसके बाद लीनियर एल्जेब्रा को और ज्यादा खोला गया है कि व्हाट इज आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, what is Kelly-Hamilton theorem, what is matrices, इनवर्स मैट्रिक्स वगैरह वगैरह जो भी है वो सारा लीनियर अलजेब्रा में दिया गया है. और वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे और वही आपके एग्जाम में आएंगे. तो इट हैज अ क्लियर कट सिलेबस. सेकेंड थिंग इज स्टैटिक सब्जेक्ट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन करंट अफेयर्स. बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी ऑप्शनल में क्या रहता है, करंट अफेयर्स की डिपेंडेंसी रहती है, जिसकी वजह से आपको हर साल अपने नोट्स को अपडेट करना पड़ता है, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना पड़ता है. बट इसमें ऐसा नहीं है. आप एक बार अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, एक बार आप कोई भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और उससे अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कर लीजिए, तो अक्रॉस द प्रिपरेशन आपको ये ऑप्शनल बेनिफिशियल रहने वाला है और अक्रॉस द प्रिपरेशन आपको ये स्कोर रिवॉर्ड करने वाला ऑप्शनल है. नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमल रिलायंस ऑन मगिंग अप फैक्ट्स. आप जीएस में बहुत सारे फैक्ट्स मगअप करते हैं, डेटा मगअप करते हैं, डायग्राम, उसके बाद कुछ कोट्स. सेम विथ ऑप्शनल, ऑप्शनल में भी कर रहे होते हैं चीजें, थिंकर्स हुए, स्कॉलर्स हुए. बट मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत सीधा सिंपल सा एक फंक्शन होता है. आपके पास क्वेश्चन है, उसके 2-3 पैटर्न होंगे, आप उन पैटर्न को ध्यान से सॉल्व कर लिए, आपको समझ आएगा और फिर आप उसे एग्जाम में कर सकते हैं. तो मगिंग अप वाली चीज से रिलैक्स मिलता है. तो ये आपको बेनिफिशियल ऐसे होता है कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ऑन मगिंग अप फैक्ट्स. नेक्स्ट थिंग इज प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू पीवाईक्यूज. दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ मैथ्स ऑप्शनल. इसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे जैसे ट्रेंड्स रहते हैं, कुछ एरियाज रहते हैं जिस पे यूपीएससी बहुत फोकस करता है. हर साल कुछ टॉपिक्स रिपीट होते हैं, हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे कुछ टॉपिक रिपीट होते हैं. तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप फोकस करेंगे तो 80% ऑफ द सिलेबस आप वहीं से कवर कर लेंगे. नेक्स्ट थिंग इज इट इज अ स्ट्रेस बस्टर. सी, मेरे साथ भी ये होता था जब प्री से मेंस के बीच का टाइम होता था तो जीएस में बहुत हैवी बर्डन हो जाता था. बट मैं इस मैथमेटिक्स ऑप्शनल को एज अ योगा या फिर एज अ मेडिटेशन लेता था और उसको प्रैक्टिस करके मैं अपने स्ट्रेस को बस्ट करता था. ऐसा क्यों है?
क्योंकि ये मोनोटोनी को रिड्यूस करता है। जहां पर आपको बहुत रटना है, बहुत लिखना है, ये एप्लीकेशन बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें आपको प्रैक्टिस करने पे फोकस करना है, जो इंगेजिंग होता है ना, जो उतना ज्यादा बोरिंग नहीं होता। तो इट एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर, ये बीच बीच में आपको ब्रेक प्रोवाइड करता रहेगा अपनी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट थिंग इज अलाइंड विद द ग्रेजुएशन बैकग्राउंड। आप खुद देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आप इंजीनियरिंग में M1 M2 पढ़ते हैं, है ना, कुछ लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ते हैं, LPP पढ़ते हैं, ये सारी चीजें इसके सिलेबस में कवर होती है। तो लगभग आप देखें तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स का 40 से 50% ऑफ द सिलेबस उनके इंजीनियरिंग के टाइम कवर हो चुका होता है। सेम विथ मैथ्स ऑप्शन, मैथमेटिक्स में कोई MSc कर रहा है या फिर BSc कर रहा है, उसके लिए भी ये ऑप्शनल बहुत सही है। मैथ स्कॉलर वालों का तो और ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उनके ग्रेजुएशन के दौरान, लगभग 80% ऑफ द सिलेबस कॉमन रहता है, कुछ फिजिक्स वाले टॉपिक्स अलग रहते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए इसलिए अलाइन करता है आपके ग्रेजुएशन के साथ, तो आपको बहुत कम एफर्ट के साथ बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या एडवांटेज है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मतलब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको क्या एडवांटेज इस ऑप्शनल सब्जेक्ट से मिल रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज इट इज हाईली स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, आप बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितना भी मेहनत कर लो, आपको 50% से ज्यादा मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं इसमें ज्यादातर जनता जो बहुत ज्यादा फोकस्ड है और अपने स्टडीज को सीरियसली कर रही है मैथ्स ऑप्शन से, वो इजीली 280, 300, 320 टाइप का स्कोर अचीव कर सकती है। तो इट इज हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसका रीजन क्या है? स्कोरिंग होने का रीजन है क्योंकि इवेल्युएशन बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव वे में है। अगर आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। बट बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ क्या है, आपने 3 पेज का अच्छा आंसर लिखा, उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स डेटा भी डाला, अब वो एग्जामिनर के माइंडसेट पे है कि उसको आपका आंसर कैसा लगा। बट मैथ्स में ऐसा नहीं है, अगर आप आंसर तक पहुंच गए तो आपका आंसर बेस्ट है और आपको फुल मार्क्स देगा वो। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इज वेरी लेस इन दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ द पेपर। पेपर का नेचर बहुत ज्यादा ही ऑब्जेक्टिव है, मतलब एग्जामिनर के हाथ में नहीं आपको कितना स्कोर देना, इवन आपके हाथ में आपको कितना स्कोर लेना है। और आपके हाथ में कैसे, आप जितनी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे और फिर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। तो इट इज एन ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ द पेपर। नो क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन इशू। अच्छा, बहुत सारे लोग GS2 देखे होंगे, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जस्ट वन लाइनर कुछ कोट लिख देते हैं, अब उस पर आपको आंसर लिखना होता है, जिसमें क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का एक इशू होता है। सेम विथ एसए के पेपर में क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का इशू होता है, इवन बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का इशू होता है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये मैट्रिक्स दी है, इसका इनवर्स निकाल दो, या फिर ये वेक्टर 1 दिया है, ये वेक्टर 2 दिया है, इनके बीच का एंगल निकाल दो, है ना। इस टाइप के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आप डेली बेसिस पे करते रहते हैं वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का कोई इशू आप फेस नहीं करेंगे, और एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, उनके एक स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्यूशंस रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इजियर टाइम मैनेजमेंट। सी, बाकी ऑप्शनल में आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, उससे आपकी स्पीड और हैंडराइटिंग और टाइम मैनेजमेंट, स्पेस कैसे भरना है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। बट मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। आपको एक इस फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करें तो एक मैट्रिक्स दी है, उसका इनवर्स निकालना है, तो स्टेप्स करते जाइए और आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे विद इन दैट टाइम फ्रेम। तो पेपर कंप्लीशन इज वेरी इजी इन मैथ्स ऑप्शनल पेपर। नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट क्यों लिखा है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इससे क्या फायदा है। देखिए, कैलकुलेटर का यूज करना सिर्फ आपको आंसर तक पहुंचना नहीं है, इजी कैलकुलेशन करना नहीं है, उसका यूसेज एक और है, आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में देखें, आपने मैट्रिक्स निकाली, मैट्रिक्स इनवर्स निकाली, तो आप जब मैट्रिक्स इनवर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है मतलब आपने सही सॉल्व किया है, और नहीं आ रही मतलब कुछ गलती है, तो आप फिर से चेक कर लीजिए। इसका मतलब आप क्वेश्चन मतलब पेपर के दौरान वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर्स को, उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, है ना, और आपका स्कोर भी बढ़ेगा।
तो these are some of the advantages that you will have with maths optional during examination. Now let's come during result. Result के दौरान क्या एडवांटेज है? रिजल्ट का मतलब आपके स्कोर पे क्या एडवांटेज है ऑप्शनल सब्जेक्ट का? फर्स्टली कंसिस्टेंसी रहती है. कंसिस्टेंसी मतलब जैसे मैंने बोला ये ऑप्शनल करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं है, इसमें कुछ भी सिलेबस चेंज नहीं होता. आप एक बार मेहनत कर लीजिए, आपने वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अचीव कर ली, फिर आपका स्कोर आने लग जाएगा और हर साल आपका वो स्कोर आता जाएगा. मैं अगर अपनी स्कोर की बात करूं तो मेरे पेपर 1 में 165, 147, 140 इस टाइप का स्कोर रहा है. तो ये कंसिस्टेंसी है स्कोर में. और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका भी कंसिस्टेंटली स्कोर एक रेंज में रहा है. अगर आपका स्कोर कम है, फॉर एग्जांपल आपका टोटल अगर 200 बन रहा है, तो आप एक बार मेहनत कर लीजिए मेरे साथ, आपका स्कोर 270, 280 इस रेंज में आ जाएगा और कंसिस्टेंटली आपका ये स्कोर आता रहेगा. आप और अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपका स्कोर 300 प्लस 320 भी इजीली पहुंच सकता है. तो कंसिस्टेंसी रहती है. अगर आप बाकी ऑप्शनल में देखें, फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑप्शनल का नाम नहीं लूंगा, बट एक साल आपने उस पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर लिया है 140, 130, बट दूसरे साल आपका स्कोर कितना रह गया 108, 110 इस टाइप का. तो ये प्रॉब्लम मैथ्स के साथ नहीं है. सेकेंडली इट इज अ रैंक बूस्टर. रैंक बूस्टर का मतलब क्या है? अगर आपकी रैंक पीछे आई है और मैथ्स ऑप्शनल है तो आपकी रैंक इजीली बढ़ जाएगी, या फिर आपकी रैंक ही नहीं आ रही, मैथ्स ऑप्शनल है तो आपकी रैंक आ सकती है. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैथ्स इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. अगर आप इस सब्जेक्ट में ही 300 स्कोर ला रहे हैं तो आपको बाकी जगह तो उतनी मेहनत, मतलब मेहनत तो करनी है, बट आपको उतनी चिंता नहीं करनी कि मेरा स्कोर क्या आएगा. फिर आप इजीली बाकी जगह कुछ भी स्कोर ले आए तो ये आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड करेगा 50 मार्क्स. क्योंकि बाकी ऑप्शन में तो आपके 250 ही, बाकी ऑप्शन में तो 250 ही मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, बट आपके 50 मार्क्स तो इधर ही बढ़ गए. तो आप इजीली रैंक बूस्ट कर सकते हैं. इसी वजह से एक्सीलेंट कन्वर्शन रेशो भी है इस ऑप्शनल का. बहुत सारे लोग हर साल कन्वर्ट होते हैं और विथ हाई स्कोर. ऐसा नहीं है कि एक जन के ही 300 आ रहे हैं या एक जन के ही 300 पार आ रहे हैं. मैथ्स में बंच ऑफ बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब डजन ऑफ पीपल गेट 300 प्लस मार्क्स एवरी ईयर. बट बाकी ऑप्शनल में क्या है, एक आध जन के 300 प्लस या 300 के आसपास मार्क्स आ रहे होते हैं और वो फेमस हो जाते हैं. बट हमारे साथ डजन ऑफ लोग के मार्क्स आते हैं. लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर मैथ्स ऑप्शनल वाले लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं और वो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग आईएफओएस का भी पेपर दे सकते हैं, फॉरेस्ट एग्जामिनेशन. अच्छा, फॉरेस्ट में हमको 2 ऑप्शनल लेना होता है और उसमें टेक्निकल ऑप्शनल्स ही होते हैं. अगर आप सीएसई में मैथ्स लेते हैं तो आप फॉरेस्ट में भी मैथ्स ले सकते हैं विथ ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस. तो आपके पास एक तीर से 2 निशाने वाली बात हो गई. आप इधर मैथ्स लीजिए और फॉरेस्ट में भी आप मैथ्स से पेपर लिख सकते हैं. दिस इज द होलिस्टिक वीडियो ऑन व्हाई वन शुड चूज मैथ्स ऑप्शनल. अब आप लोग आराम से इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपके लिए मैथ्स ऑप्शनल बेनिफिशियल रहेगा या नहीं. अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि आपको मैथ्स ऑप्शनल चूज करना चाहिए तो डेफिनेटली आप बिना डरे मैथ्स ऑप्शनल चूज करिए. आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू थ्रू आउट द जर्नी एंड वील टुगेदर इंश्योर कि हम 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए मैथ्स में. थैंक यू वेरी मच.